इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए घोसी से समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय मौजूद है। सर, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बनी फिल्म, बायोपिक फिल्म रिलीज होने जा रही है। जय, किस तरह से आप देख रहे हैं? कल योगी जी के कारनामे 46 में 56 वाला एक भास्कर का स्टिंग ऑपरेशन भी हुआ है। जिस तरह से भर्तियों में सिर्फ उन्होंने अपने लोगों को रखा हुआ है, 27 में 18 हो, 4 कोई और, बाकी में पूरा देश। अपने ऐसे ही कारनामों को छुपाने के लिए मीडिया का सहारा लेकर, फिल्मों का सहारा, अपनी महिमा मंडन कराकर लोगों का जो भ्रमित रखने का प्रयास हो रहा है, उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है। अपने पर फिल्म बनाकर, यूट्यूब वालों को पैसा देकर, मीडिया में प्रचार प्रसार कर अब ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। सर, इससे हटकर सवाल है कि राहुल गांधी लगातार वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया और कहा है कि देश के युवा हो या देश के जेनजी हो, ये लोकतंत्र को बचाएंगे, आगे आएंगे। किस तरह से उनके इस बयान को देख रहे हैं? और लगातार, चाहे अगस्त के महीने की बात हो या सितंबर के महीने की बात हो, वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी उठाते हुए नजर आ रहे हैं। वोट चोरी का मुद्दा तो सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने उठाया था, जब 18,000 एफिडेविट प्रूफ सबूतों के साथ दिया था। यह और बात है कि चुनाव आयोग बेशर्मी और झूठ की पराकाष्ठा को पार करते हुए मीडिया के साथ कह दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कोई नहीं था, एफिडेविट नहीं दिया गया था। जब हमने सबूत दिए तो कुछ दिन बाद 12-14 डीएम से कुछ फर्जी जवाब दिलवाए। तो जो झूठ बोल रही हो चुनाव आयोग, उसके विश्वसनीयता पर कोई कैसे यकीन कर ले। और वोट चोरी एक मुद्दा है, क्योंकि वोट चोरी लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है, लोकतंत्र से देश का भविष्य जुड़ा हुआ है। तो कोई भी बात जो हमारे देश के भविष्य पर आँच आए, उसके खिलाफ हम लोग लड़ेंगे। जहाँ तक जेन जी की बात करी, इस देश के ऊपर जब भी समस्या आया है, लोकतंत्र के ऊपर हुआ है, चाहे जेपी आंदोलन समझ लीजिए, चाहे आज़ादी की लड़ाई देख लीजिए, देश के नौजवान आगे आए हैं। और नौजवानों की जिम्मेदारी सिर्फ अपने भविष्य के लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए। और सिर्फ आप नौजवान ही क्यों कहते हैं? इस सरकार ने कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। किसानों को आय दोगुनी के नाम पर धोखा दिए, नौजवानों को सेना में अग्निवीर बना दिए, और बेरोजगारी चरम सीमा पर है। मुझे लगता है कि देश में जिस तरह से आक्रोश है, वो आंदोलन की ज़रूरत है, 75 के तरह आंदोलन की ज़रूरत है। और नौजवान इस बार भी पीछे नहीं रहेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि राहुल गांधी हो या विपक्षी दल हो, वो चाहते हैं कि नेपाल जैसी स्थिति भारत में बने, इसलिए ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं। ये डरे हुए कायर लोग हैं। इनके सांसद पश्चिम बंगाल में रोज़ बोलते हैं कि नेपाल जैसे आंदोलन की ज़रूरत हो। इनके लोग बेंगलोर में बोलते हैं, जब विपक्ष की सरकार होती है वहाँ ये भाषा बुलवाते हैं। दिल्ली में डर से कांपते हुए डरने लगते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि भागने के लिए झोला भी न मिले, झोला उठा के भी नहीं भाग पाए। लेकिन मैं इस बात को स्पष्ट कर देता हूँ कि आंदोलन से मतलब हमारा लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़ना है। किसी हिंसा में, तोड़फोड़ में हम लोग विश्वास नहीं रखते हैं। इनके मन का डर बाहर आ रहा है। अगर राहुल गांधी कहते हैं तो इनके सांसद पश्चिम बंगाल में क्या कह रहे हैं, बेंगलोर में क्या कह रहे हैं, अन्य राज्यों में क्या कह रहे हैं? आखिरी सवाल है कि राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि जो कांग्रेस के वोटर हैं, खास तौर पर उनके वोट को डिलीट करने का काम चुनाव आयोग कर रहा है, जबकि चुनाव आयोग ने सीधे तौर पर कहा है कि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया है वो निराधार है। मैं सीधे तौर पर कह रहा हूँ कि इससे बड़ा झूठा चुनाव आयोग कभी इतिहास में न था, न भविष्य में कभी होगा। मैं आपको सबूत के साथ दे दिया। राहुल गांधी जी सिर्फ कांग्रेस नहीं, विपक्ष के वोटों की बात कर रहे हैं, दलितों के वोटों की बात कर रहे हैं। और ये सच्चाई है कि ये SIR के नाम पर हम तो जगह जगह सबूत देते आए हैं। हम तो लड़ाई बहुत थोड़ा देर से जगह लोग, लेकिन जगह जिस बात को हम कहते थे, जिस बात के लिए हमको सबसे पहले चुनाव आयोग ने नोटिस दिया था और हमने सबूत देकर उनकी बोलती बंद कर दी थी, उस बात को आज देश कर रहा है। हम ऐसे किसी भी लड़ाई में जो वोट चोरी के खिलाफ हो, हम खड़े रहेंगे। समाजवादी पार्टी समर्थन कर रही है राहुल गांधी के बयानों को। वोट चोरी के खिलाफ जो भी लड़ाई लड़ेगा, लोकतंत्र का गला घोटने वालों के खिलाफ जो भी खड़ा होगा, चीरहरण करने वालों को जो भी आवाज़ बुलंद करेगा, उसकी आवाज़ के साथ समाजवादी पार्टी हमेशा रहेगी। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन सचिन के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।